Hello everyone, welcome to our channel. Today our session is related to classification of business activities. Business activities, you already know, all those activities which are related to sale and purchase of goods and services in lieu of earning the profit. That is our business activity. अब हम आगे बात करेंगे बच्चे, बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है. इट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ओके, इंडस्ट्री एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज. अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? दीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच देयर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस. आप रॉ मटेरियल से गुड्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल देते हो, इनको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में करते हैं. सिंपली अगर हम समझे तो बच्चे, लाइक रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, फॉर एग्जाम्पल यू कन्वर्ट वूल इनटू क्लॉथ, राइट. आप कॉटन को जब क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब आप रॉ मटेरियल को डायरेक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो. सो दैट एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री. कॉमर्स एक्टिविटीज में क्या आते हैं? दोज एक्टिविटीज जो रिलेट करती हैं, जो हमारा इंडस्ट्री के अंदर गुड बना है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना. So commercial activities are those activities which involves from taking the raw material, direct goods and services from producer to consumer. प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक गुड पहुंचाना इज इन कमर्शियल एक्टिविटीज. अब हम कमर्शियल एक्टिविटीज पे एक नेक्स्ट सेशन में पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल. सो इंडस्ट्रीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन प्राइमरी इंडस्ट्री, secondary industry and tertiary industry. So discussing the very first, primary industry क्या होती है? देखिए बच्चे, primary industry as the name suggests, the very first industry which is directly related with dealing the natural resources. ये natural resources को ऐसे use करती हैं कि वो human being के लिए usable form में convert हो जाए. That is what our primary industries do. So primary industries को हम further divide करते हैं extractive industries and genetic industry. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द अर्थ. डायरेक्टली जहाँ पर एक्सट्रैक्शन, निकालने का काम होता है, वो एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी में आता है. एक्सट्रैक्टिव लाइक माइनिंग हम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, कॉल, आयरन, वो डायरेक्ट अर्थ से निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू. दैट कम्स अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. व्हेन यू टेक वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, that is extractive industry. When you take fishes out of water, that is extractive industry. So extraction is taking out natural things from the natural resources. Then comes the genetic industries. Genetic, as the name suggests, these industries are those which deals in breeding and rearing of animals. एनिमल्स की ब्रीडिंग और रियरिंग में जो डील करती हैं वो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं. जैसे मिल्किंग, डेयरीज, डेयरीज में नंबर ऑफ काउज आर देयर, सो दे आर केप्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग मिल्क. सेम वे पोल्ट्री फार्म्स आर देयर. सिल्क वॉर्म्स की ब्रीडिंग की जाती है टू ऑब्टेन द कॉटन, वूल थ्रू शिप्स. सो दैट कम्स अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्री. Come to the next division of industry. This is secondary industry. Name suggests secondary industry means that comes after the primary. यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में. सो obtaining of the natural resources from primary industry and converting them into finished goods is done under secondary industry. बेसिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में लेके आया जाता है, वो इसी इंडस्ट्री में लेके आया जाता है. जैसे कि ब्रेड है, यहाँ पर ब्रेड बन गया है, कैसे? डायरेक्टली व्हीट से ब्रेड बनाया. अब ब्रेड को केक में कन्वर्ट किया, कहाँ पर? सेकेंडरी इंडस्ट्री में. यहाँ पर कॉटन ऑब्टेन हो गई, कॉटन से क्लॉथ बना, कहाँ पर बना? सेकेंडरी इंडस्ट्री में. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज. सो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एज द नेम सजेस्ट, वेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस और वेयर प्रोसेस टेक्स प्लेस. When you convert one good into usable form through multiple processes or through manufacturing, that comes under the manufacturing one, right? जैसे कि आप यही बताया मैंने, ब्रेड को केक में कन्वर्ट करना, कॉटन को क्लॉथ में करना, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं, जिसमें प्रोसेस
होते हैं। देन कम्स इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये हमने एक सेपरेट डिवीजन इसलिए कर दिया है क्योंकि दीज रिलेटेड टू द हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट हो गए हमारे, आयरन रोड्स हो गई हैं, बिल्डिंग के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी एंड दैट्स व्हाई हमने इसका एक सेपरेट डिवीजन किया, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कमिंग टू द लास्ट वन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को अगर आपने दूसरा नेम देना है, दैट इज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री मीन्स दीज टू इंडस्ट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं जस्ट प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द कस्टमर, बट टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स यू सर्विसेज एंड सर्विसेज इज दैट थिंग जो आपका एक हेल्पिंग हैंड होता है। आज के टाइम में इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अगर हम इनके कंपेयर में देखें तो टर्शरी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अमाउंट पर बढ़ रही है। ये ह्यूमन बीइंग का एक हेल्पिंग हैंड है, एक ऐसा जरिया है इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, जो आपके लिए एक बैकबोन का काम करता है, आपके बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करता है। हाउ टर्शरी इंडस्ट्रीज में, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चे, ये डिवीजन नहीं है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट। देखिए बैंकिंग में क्या आता है, एवरी बिजनेसमैन और अ नॉर्मल पर्सन नीड्स अ लोन, मनी, सो बैंकिंग में आपको एक अमाउंट ऑफ मनी की एश्योरिटी है कि हमें ये वो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, सो बैंकिंग गिव्स यू द security regarding money. Then comes insurance. Insurance, there is risk at every step of life. Medical insurance are there, educational insurances are there, health insurance are there, so insurance, business insurance, fire insurance, सो ये हमारे इंश्योरेंसेज रिस्क को कवर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप रीड करेंगे तो ये हमारे क्या है, दीज सर्विसेज, ये हमें, जैसे हमें कॉटन क्लॉथ है दिख जाता है, ये सर्विसेज हमें दिखती नहीं है, वी जस्ट रियलाइज देम, वी फील देम, एंड इंश्योरेंस गिव्स यू द फीलिंग ऑफ रिस्क सिक्योरिटी, आपको रिस्क से बचाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गुड्स हैं वो इन्हीं इंडस्ट्री में रह जाएंगे अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो। ट्रांसपोर्ट समवेयर हेल्प्स फ्रॉम टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर वन, एंड अदर क्या प्लेस है जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा नीड या रिक्वायरमेंट है। सो अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगी, ये सिक्योरिटी या ये सर्विस नहीं होगी, तो हमारे जो गुड्स हैं दे विल बी ऑफ नो यूज़। ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग द country and its people. Coming to the last one, advertising. Advertising gives you knowledge, gives you information about what is coming in the market, what is good and what is bad, और एडवर्टीजमेंट से ही आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा। ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट हर साइज ऑफ पीपल के लिए सेम हो, नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट एट पर्टिकुलर टाइम क्या होगी ये आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप पता लगा सकते हो। सो एडवर्टीजमेंट plays a very great role in providing information and knowledge to the consumers about a particular product. So these are the classification of business activities under the industry. Now under commerce we are going to discuss in next session. Till then stay tuned. Have a good day. Thank you.